राधे दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं लेने जा रही हूँ करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, ताकि आप उसे देखकर एनालिसिस कर सकें और अपने लाइफ में आगे बढ़ सके या नए डिसीजन ले सकें। तो अभी तुरंत की एनर्जी इनकी क्या चल रही है देखते हैं। सबसे पहले एनर्जी निकल के आई, एक सॉन्ग आ रहा है, रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं आदमी नहीं हूँ, मैं आदमी बुरा नहीं हूँ दिल का, मैं तेरी मैं बुरा सही, मैं हो राही तेरे मंजिल का रुक जा, रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं आदमी बुरा नहीं हूँ दिल का, नजरों में तेरे में बुरा सही, राही मैं हो तेरी मंजिल का। ये सॉन्ग वो डेलिकेट करना चाह रहे हैं। ये सॉन्ग उनके मन में चल रहा है कि तुमको लग रहा है कि मैं बुरा इंसान हूँ, पर मैं बुरा नहीं हूँ। जिस रास्ते पे तुमको जाना उसी रास्ते पे मुझे जाना है, तो मुझे साथ लेके चलो। बेसिकली वही ये कहना चाह रहे हैं। यूनिवर्स में ये सॉन्ग के ज़रिए गूंज रहा है, तो मैंने रिसीव किया। दूसरी एनर्जी निकल कर आई एग्रीमेंट की, डिसएग्रीमेंट की। तो यहाँ पर दो एनर्जी जो है दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। एक तो ब्रेक थ्रू यानी द टावर की एनर्जी आई है, और उससे पहले एनर्जी जो आई है ये एक लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, डिसएग्रीमेंट की एनर्जी है, एक दूसरे से विचार ना मिलने की एनर्जी है। तो ये देखिए दो तरीके से ये बात चल रही है। कुछ लोगों के लिए ये है कि कुछ लोग के पार्टनर्स जो आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है और उसके बाद जो टावर मूवमेंट आया यानी आप लोग अलग हुए हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर अब जो तीसरे पर्सन के साथ जुड़े हैं उनके साथ भी उनकी स्थिति यही होती जा रही है, यानी उनसे भी उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनके विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं और जो है द टावर की स्थिति आ गई है। कुछ लोगों की जो है आप उनके थर्ड पर्सन से जो उन्होंने जुड़ा है, थर्ड पर्सन का मतलब सिर्फ यहाँ पर तो क्लियर यहाँ पे मतलब लव रिलेशन से रिलेटेड दिखा रहा है, और कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या कुछ थर्ड पर्सन है जो आपको आपके मन में जो है आपके लिए जो है उनके मन में आपके लिए है कुछ ना कुछ वो बीज डाल रहे थे, तो वो भी दिख रहा है यहाँ पे। तो कहने का अर्थ यह कि ये दोनों एनर्जी चल रही है, या तो पास्ट की एनर्जी ये सोच में ले रहे हैं, या फिर वाकई में किसी जो नई लोगों से जो ये जुड़े हैं वहाँ पर इनकी बहस चल रही है, इनकी बात जो है वहाँ पर मैच नहीं कर रही, विचार मैच नहीं कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, और वहाँ पर भी द टावर की मूवमेंट आई है। अब रीजन कुछ और अलग अलग तरीके का हो सकता है सबके लिए। तो थर्ड पर्सन जो है जिससे साथ भी वो जुड़े हैं उनके साथ इनका बनाव नहीं है। अभी की एनर्जी में तो यही है, आगे पता नहीं, पर अभी की एनर्जी में जो है इनका जो है कुछ ना कुछ जो है डिसएग्रीमेंट, लड़ाई झगड़े और द टावर का भी मूवमेंट है, जैसे कि एक दूसरे को छोड़ देना, मतलब एक दूसरे को प्रेशर की तरह देखना, ये है। तो द टावर की भी मूवमेंट हो सकती है, या तो वो इन्हें छोड़कर चला गया है, या ये उनको छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या छोड़ दिया है। अभी की एनर्जी में ये निकल कर आई है, या फिर आपके जो साथ जो पिछला घटना घटा है उसमें ये डूबे हुए हैं। तो नेक्स्ट एनर्जी तो आई है यहाँ पर, फिर जो है अपने प्यार को परवान चढ़ाने की कोशिश करना है ना, उसको सोचना कि कैसे अपने प्यार जो है ओरिजिनल लव जो है उसको, वो ओरिजिनल लव आप ही दिख रही हैं, तो या आप दिख रहे हैं, तो आपके साथ ही परवान चढ़ाने की कल्पना में है, थॉट में है, एनर्जी में है। और एक बड़ा झगड़ा तो यहाँ पे दिख रहा है, क्यों है ये बाद में देखते हैं। ये दोनों में से कोई हो सकता है, या तो आपके ये पिछले घटने को याद कर रहे हैं, या फिर अभी उनके साथ ये घटा है। द हैंगमैन की स्थिति है, फिर से ये अपने हैंगमैन की स्थिति में, ना इधर ना उधर, कुछ भी जो है इनके समझ में नहीं आ रहा है। ये जो है अभी तक क्लियरिफिकेशन इनका नहीं हुआ। ये कुछ लोग के लोग, ज़रूरी नहीं सब लोगों, कुछ लोग, क्योंकि जस्ट बगल में क्या हारमोनियस की भी एनर्जी आ गई है, मतलब कुछ लोग हैंग अवस्था में अभी भी हैं, अभी भी जो है इनके क्लियरिफिकेशंस नहीं हुए हैं, तो अभी भी हैंग अवस्था में है। और कुछ लोगों की हारमोनियस
लव आ गए। हारमोनियस लव का अर्थ होता है, हारमोनियस का अर्थ होता है कि विचारों में मेल आ जाना, है ना, विचार में मेल आ जाना, एक दूसरे की बातों को समझना और डिवाइन एनर्जी जो भी लेसन के लिए आप डाला गया उसको समझ लेना। तो उसका क्या होता है कि आंतरिक तौर पे, आत्मिक तौर पे जो है ये जो है इंटीग्रेशन हो जाता है, आपस में मिलन हो जाता है सोल लेवल पे ही। मे बी फिजिकल लेवल पे बात ना हो रहा हो, पर सोल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ मुझे ये समझना चाहिए था, आपको ये समझना चाहिए था, लाइक दैट। तो उसको हारमोनियस लव बोलते हैं। तो हारमोनियस लव की भी एनर्जी आ रही, तो बहुत लोग के हारमोनियस लव हो गए हैं। कुछ लोग फिजिकल स्टेट में भी मिल सकते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है, पर क्या है आत्मिक तौर पे जो है विचार मिलने लगेगा, दोनों ही एक दूसरे के विचार को एडमायर करने लगेंगे या मैच कर जाएंगे। इसको कहते हैं मैचिंग, कहते हैं ना सही मैचिंग, विचारों का मैचिंग और व्यवहार का मैचिंग, लुक्स का मैचिंग, एक ही जमात के लोग जिसको बोलते हैं उसकी मैचिंग। तो यहाँ पर मैचिंग हो गई है, बहुत लोग की मैचिंग हो गई है, सोल लेवल पे हो गई है। अब आगे कि कब यूनिवर्स को एक दूसरे के सामने लाना है वो यूनिवर्स जाने, लेकिन सोल लेवल पे जो है एक दूसरे के इम्पोर्टेंस, एक दूसरे के कहे हुए विचार को एडॉप्ट किया गया है और उसको सहजता के साथ अपने लाइफ में दोनों ने लिया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो ये हैंगमैन एनर्जी वाली भी कोई लोग अभी तक निकल नहीं पाए, वहीं अटके हुए हैं। और एक ये है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी 3 गिर गया है, 2 बाकी है। वो इनके पास 5 कप था, 3 कप का जो पानी गिर गया, 2 कप पानी जो रखा हुआ उस पर इसकी नज़र नहीं जा रही है, 3 कप वाला पे इसकी नज़र है। तो इस टाइप की एनर्जी है, उदासी की एनर्जी है, दुख का एनर्जी है, अपने पिछले टाइम जो है उसको याद करने की एनर्जी है। देखिए 3 यहाँ पे दिल है वो टूटा हुआ है, 2 जो है जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब कि उम्मीदें अभी भी है, तो ये नाउम्मीद होकर के बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं, लेकिन गॉड कह रहा है, ईश्वर कह रहा है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। 3 कप टूटा है, 2 कप अभी बाकी है, चाहो तो पूरी दुनिया बदल सकते हो। ये कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज लव, इसलिए जो हैंगमैन की स्थिति में वो लोग कंफ्यूज लग में है, कभी इससे प्यार करता हूँ कि उससे प्यार करता हूँ, इसके पास जाऊँ कि उसके पास जाऊँ, इधर कुआं उधर खाई। देयर नंबर्स ऑफ क्वेश्चनिंग इज इन हिज और हर माइंड। कुछ लोग ऐसे ही कंडीशन में अभी भी हैं। कुछ लोग हैं कि वापस फिर अपने जो पोजीशन है, अपने प्यार को, डिसिप्लिन है, उसमें वापस आना चाहते हैं, उसके लिए बहुत एफर्ट भी लगा रहे हैं, पूरा जो है अपना ईगो तोड़कर सामने आ गए हैं, ईगो ख़त्म करके। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। अगेन कार्मिक लव, एक जोन जो है ना, एक ग्रुप ऑफ जो पर्सन है, एक ग्रुप ऑफ जो पेयर है, उसकी स्थिति अभी तक नहीं सुधरी है। देखिए यहाँ पे या तो पिछला सोच रहे हैं या आगे वाले से झगड़ा हो रहा है। हैंगमैन की स्थिति है उनकी, कन्फ्यूज़न है और यहाँ पर देखिए फिर कार्मिक साइकिल हो गया। मतलब अभी तक जो है ना इनका कन्फ्यूज़न दूर नहीं हुआ है और ये समझ नहीं पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं। तो और धीरे धीरे जो हो क्या रहा है कि जो उनके कार्मिक हैं उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, है ना। जितनी तेज़ी से गए थे उतनी ही तेज़ी से ना चेहरे अब सामने धीरे धीरे जो है ना नकाब खुलना स्टार्ट होगा और बुरी तरीके से ये अपने आप को फंसा हुआ समझेंगे। तो अभी तक इनकी स्थिति है, कुछ लोगों की स्थिति बिल्कुल भी ऐसी है, वहाँ से निकल नहीं पाए हैं। हाँ, तो अभी इनकी लेसन अभी चलेंगे। कुछ लोग देखो प्यार में आ गए, हारमोनियस, इसको कहते हैं हारमोनियस लव। देखो पहले इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए हारमोनियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे तो होता है कि आंतरिक रूप से जो है एक दूसरे को समझ जाना, है ना, वो समझ गए, दोनों का जो विचार वैल्यू समझ गए और मैनेज कर लिया। और यहाँ पर देखिए ये कितना ही ये तस्वीर मुझे इतना प्रेजेंट कर देती है, इतना खुश कर देती है कि ये जो है ये लड़की जो बहुत, इससे कोई मतलब ही नहीं होता ये एनर्जी, एक्चुअली लड़की हो या लड़का हो, ये तो सिर्फ तस्वीर है, तो इसे कोई मतलब नहीं होता, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाता है या हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि ये बात पहले ये नहीं समझता होगा, पहले ये बात इसको समझ में नहीं आती होगी कि वो अपने रुतबा, रूप, रंग, पैसे, इसी का दिखावा करता रहता होगा या करती रहती होगी।
लेकिन अभी के जो हारमोनियस वाले लोग मोड में जो लोग आ रहे हैं, जिन लोग को रियलाइजेशंस हो गया, वो देखो अब इसको बात समझ में आ गई है। वो इतने सारे चीज़ हमेशा जो ये धौंस जमाता रहता था, मेरे पास ये, मेरे पास वो है, और ऐसे पहनो, ऐसे रहो, ऐसे करो। देखो इसको अच्छे से कपड़े पहना दिए, फिर वो बैलून के साथ खेल रही है। तो अब वो भी बैलून ही लेकर आ रहा है। मतलब बात समझ में आई? बैलून ही लेकर आ रहा है। इट मीन्स व्हाट, कि उसके मन की अवस्था को इसने समझ लिया है ना। और जब ये इससे जब आपसे वो अलग हुए होंगे, और जब वो क्योंकि जहाँ भी गए हैं वहाँ पे पेंटिकल्स के ही काम हो रहे हैं, वहाँ पे बिना पैसे के तो ये खड़े भी नहीं हो सकते। वहाँ पर दिखावा ही है, इनको खर्च करने होंगे, उनको दिखावा करने होंगे, इनको शो ऑफ करने होंगे, इनको एटीट्यूड दिखाना, उनको बहुत शरीफ महत, ये सब चीज़ें वहाँ दिखावा उनका करना पड़ता होगा। पर ये आपके पास नहीं था ये सब चीज़, जैसे थे वैसे ही जो है एक्सेप्टेंस था। तो इनको देख के भी लग रहा है कि ये जो है वहाँ पर जब गए अपने थर्ड पर्सन के पास, या थर्ड पर्सन फैमिली के पास गए होंगे कि नहीं तुम्हारे साथ ज़रूरत नहीं, मेरा परिवार मेरे साथ है। जब वहाँ गए तो इनको मालूम चला कि अरे यहाँ पे तो मैं पैसे भी खर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिखावा भी कर रहा हूँ, यहाँ पे शो ऑफ भी कर रहा हूँ, वो लोग भी दिखावा ही कर रहे हैं, और शांति नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा। जो सोच कर मैं आया था ये मैं अब तेरे बिन जी लूँगा, मैं तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो सुकून शांति यहाँ नहीं मिल रहा है। जो कि इनको लगा था परिवार में जाऊँगा या दूसरी साथी मेरी जो मिली है ऑप्शनल, वो मुझे जो है सुख देगी, स्थिति देगी, वहाँ पर कहीं पे इनको शांति नहीं मिल रहा। तो शांति नहीं मिल रहा तो ढूंढ कर जो है वापस आपके पास आए कि यहीं पर शांति है। क्यों? यहाँ पर कुछ दिखावा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी जो है प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हूँ वैसे एक्सेप्टेंस है। तो ये एनर्जी में ये आ गए हैं। हारमोनियस की एनर्जी, जिन जिन लोगों की बहुत बहुत बधाई हो भाई। हारमोनियस की एनर्जी देखिए, ये हारमोनियस की एनर्जी है, ये भी हारमोनियस की ही एनर्जी बोली जाएगी कि मन स्थिति को समझ लेना। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने मनन स्थिति को समझ लिया है, तो कुछ लोगों के लिए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और फेयर लव, यहाँ पर कुछ लोग के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि जो डिज़र्विंग है, यानी दो पार्टी को उन्होंने रख रखा है, एक को आप हैं और दूसरी किसी और को भी इन्होंने डाल रखा है। वो फैमिली भी हो सकती है या कोई इनकी नया प्यार, या फिर आपके अलावा जिसको ये महत्व देते हैं। तो इन दोनों को उन्होंने तराजू पे रख रखा है और ये सोच रहे हैं कि कौन डिज़र्विंग है। ये तोल रहे हैं कि कौन डिज़र्विंग है, कौन उसको ये प्यार देंगे। लेकिन यहाँ पर एक एनर्जी निकल कर के आ रही है, जैसे पिंक, और एक रोशनी निकल कर आ रही है। इनका अंतर दिल ये कह रहा है कि अंतर मन ये कह रहा है कि डिज़र्विंग आप हैं, क्योंकि आपने अनकंडीशनल इनको लव दिया है। तो इनकी आत्मा ये कह रही है कि डिज़र्विंग लव आप हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने इतना सीन क्रिएट कर लिया है कि उस सीन से निकलना जो है थोड़ा टफ टास्क है इनके लिए। तो कंफ्यूज्ड हैं ये, अपने मन को जो है ना समझा रहे हैं किसके पास जाना है। तो ये जो भी सीन क्रिएट किया हुआ है ये इनका खुद का किया हुआ है। और यहाँ पर एक जो लाइट्स दिख रहा है, लाइट का अर्थ यह है कि डिज़र्विंग वो आपको ही मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि डिज़र्विंग लव आप है, आपको ही सर्व किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, ये याद रखना, एनर्जियाँ बदलती है ना, एनर्जी टाइम टू टाइम बदलती है। एनर्जी किसकी नहीं बदलेगी? जो हारमोनियस मोड में आ गए हैं ना, तो कोई नीचे स्टेप तो जनरली आता नहीं। तो जिन लोग हारमोनियस मोड में आ गए उनकी स्टेप आगे जाएंगे, वो डिवाइन जो स्पिरिचुअल जर्नी है इनकी आगे बढ़ेगी, है ना। हो सकता है इन लोग का मिलन भी करवा दें यूनिवर्स, अपने दम पर यूनिवर्स जो है मिलन करवाएगा, पूरी पब्लिक के सामने लेकर के आएगा। तो ये लोग बहुत बहुत बधाई हो कि आपको अब छुपने की ज़रूरत नहीं होगी। जो लोग हारमोनियस मोड में आ गए उनको छुपने की ज़रूरत नहीं होगी। यूनिवर्स कुछ ही समय बाद, जैसे वक्त आएगा जब आप लोग की तैयारी हो जाएगी, तो यूनिवर्स जो है आपको सबके सामने उतारेगा पूरे मान सम्मान के साथ। हर लोग आपकी इज्जत, आपके प्यार की को सलाम करेंगे। तो यूनिवर्स की तैयारी ये है। तो जिन लोगों ने अपना लेसन ले लिया, हारमोनियस मोड में चले गए, बहुत बहुत बधाई हो कि आप अपने
जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे और ये जो जन्म चक्र मृत्यु से निकलेंगे और हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएंगे। केवल जन्म चक्र की मृत्यु से नहीं निकलेंगे, इन सब जो ये कंडीशन से निकल जाएंगी, जो कंडीशन लड़ाई झगड़े हैंगमैन वाली स्थिति चल रही है, झूठ मूठ के इतने सारे ये प्रोजेक्शन, ये सब चीज़ों से निकल जाएंगे, अपने प्यार से मिल जाएंगे, है ना। ये दिखावा, तो इसके लिए प्यार को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों को प्यार समझ में आ गया, हम किसी के लिए सब कुछ क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि प्यार का लेवल इतना हाई हो जाता है, अनकंडीशनल हो जाता है, हम किसी के लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं। और परमात्मा यही देखता है कि किस स्थिति में जो तुम इस स्थिति में आ जाओ कि तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़े, है ना। तो जिन लोगों ने वो स्थिति को प्राप्त कर लिया है, वो अपने जो है स्पिरिचुअल हारमोनी जिसको बोलते हैं उसमें चले जाएंगे। स्पिरिचुअल हारमोनी जो है आखिरी स्टेज होता है शिव शक्ति जर्नी का। तो ये सेकंड लास्ट स्टेज बोल सकती हूँ मैं हारमोनियस लव को। सेकंड लास्ट स्टेज है आप लोग का, जो बहुत मेजर डिफरेंसेस था तो वो ख़त्म हो गया है। तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, अभी हैंगमैन वाली स्थिति है, अभी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी इनके चल रहे हैं और कार्मिक चल रहा है, अभी इनके दिमाग के कुरफात अभी ख़त्म नहीं हुए, या फिर इसको कहते हैं कि गिव अप कर देना, अपने जो भी टास्क है उस पर अपना एफर्ट नहीं लगाना, किसी के भरोसे बैठ जाना कोई आएगा इसे जो ठीक कर देगा, और सारे लोग को अपना दुश्मन बना रखा है इनका। इस जो पार्टनर की अभी जो है ना कंडीशन है, ये इन लोग जो है कहीं सुखी नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। बेसिक नेचर ही वही है, कहीं भी जाएगा इनका लड़ाई झगड़ा विचारना मिलना, टावर मूवमेंट तो अक्सर आना आता ही रहेगा। ये बात अलग है कि आपको छोड़कर ये जी लेंगे, ऐसा नहीं कि जिएंगे नहीं, लेकिन ज़िंदगी जो ना हेल कहते हैं ना, हेल की तरह जिएंगे। न दिल और दिमाग ये दोनों का जो है ना मैच नहीं होगा। ये कहते हैं ना नरक की ज़िंदगी, और वो किसी को कोई और नहीं बनाएगा, इनका खुद का ही ये क्रिएशन है। क्योंकि बैलेंसिंग जिसके लाइफ में नहीं होगा, मेंटल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, तो स्पिरिचुअल बैलेंस, तो वो ऐसे ही बिहेव करेगा। इट्स नॉट ईजी टास्क, इट्स वेरी टफ टास्क, है ना। उसको पूरा साधना होता है। तो ये साधने की कोशिश ही नहीं करें, सारे लोग को है ना अपनी तरफ से चलाने की कोशिश करें, और सब लोग इनको छोड़ के जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार का सिचुएशन रहेगा, सिर्फ इनसे जो भी जुड़ेगा, इनसे मतलब के लिए जुड़ेगा, उसका छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि जो अनकंडीशनल था उसको इसने नहीं समझा। तो कुछ सोल की तो ये कहानी बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत लंबी जर्नी चली जाएगी इन लोगों की, जो लोग नहीं समझेंगे, है ना। तो अभी तक जो है बात यही है कि वर्क ढंग से नहीं हो रहा है, काम ढंग से ये लोग नहीं कर रहे हैं अभी तक, जो है ना इनका अहंकार नहीं गया है। ओके, नेवर माइंड, ईश्वर ऊपर बैठा है सबको देखने के लिए, है ना। तो हमें अपना अपना काम करना है, अपनी अपनी जो है एनर्जी, अपनी एनर्जी अपनी जगह पे लगाना है, अपनी तपस्या पे लगानी है, और बाकी ईश्वर बैठा है सबको देखने के लिए। तो जो लोग इस कंडीशन में भी हैं, जो मैं से नहीं निकल रहे हैं, या चुपचाप बैठ गए शांति से, कोई आएगा हैंगमैन की, कुछ लोग तो एनर्जी लगातार हैंगमैन की आती है, हैंगमैन की एनर्जी आ ही रही है कि मतलब जो होगा सो देखा जाएगा, हाउ लॉन्ग टाइम। और देखिए ये लोग दिल के, ऐसा नहीं कि दिल के बुरे हैं या आपसे प्यार नहीं करते हैं, पर वो क्या सोचते हैं, वो आपको दुआ भी देंगे तो कैसे हैं, तुम खुश रहो, किसके भरोसे खुश रहो। ये लोग इन लोगों में से हो, इनकी एनर्जी ऐसी चल रही है कि ऐसा नहीं कि आपका बुरा चाहते हैं या आपसे प्यार नहीं, कि प्यार तो आपसे टूट कर करते हैं, लेकिन क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, मेरा चेहरा बिगड़े नहीं, ये है ना। अपने आप को फर्स्ट पर्सन को लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप इनके लाइफ में आकर है ना फर्स्ट पर्सन ना बन जाए, और ये सब बचकानी जो सोच उनको है ना, इनको ये परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, है ना। ये बिग पिक्चर नहीं देख पाई है, तो इसलिए। और ऐसे दुआ भी आपको दे रहे हैं कि आप खुश रहना, आप खुश रहना। अरे कहाँ खुश रहना, कहाँ खुश रहना, किसके साथ खुश रहना। आप खुश रोने का आशीर्वाद दे रहे हैं और सबसे बड़ा दुख तो आप ही पहुंचा रहे हैं। तो ये सब विचारों, ये सब बुद्धियों में कमी है इनकी। तो हो सकता है इनका टास्क, इनकी कार्मिक ही इनको समझा पाए। जब सारे लोग जो इनके आसपास खड़े लोग जो है ना, इनको जो है इनके ईगो को तोड़ेंगे, इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। यानी कहीं का नहीं छोड़ने का मतलब क्या, ये सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज़ बनकर रह जाएंगे।
अभी जो इनको राजा बना कर रखा गया था, क्योंकि परिवार हो या कोई कार्मिक क्लब हो या दिखावा हो, वो चीज़ें जो है सिर्फ जो है आपको क्या करता है, दिखावा वाली ज़िंदगी देता है। पर शारीरिक हो सकता है या बाहरी दिखावा हो सकता है, पर आंतरिक जो होता है ना, आत्मिक सुख, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही मिलता है। ध्यान, ज्ञान, प्यार, मतलब वो भी अगर स्पिरिचुअल लव है तो क्या कहना, तो उससे मिलता है। तो ये इस चीज़ की एनालिसिस ये नहीं कर पाए हैं अभी तक, उसी दुनिया में गुम है। जब एक एक करके जब है ना इनके जो है कंडीशंस आएंगे सामने, चेहरे सबके सामने आएंगे, और शायद इनको पता भी है, इनको मालूम भी है, पर ये इनकी जो एनर्जी जो है ये इस बात से भी डरते हैं कि कहीं आप जो है उन पर भारी ना पड़ जाए। ये सब चीज़ें भी इनके दिमाग में चलती है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जब आपका ही सोल पार्ट है तो आपसे ज़्यादा कम कैसे हो जाएगा, हमेशा इक्वल ही होगा ना, है ना। एक नेगेटिव पॉल है, एक पॉजिटिव पॉल है, एक दूसरे के बिना तो अधूरे हो, दोनों मिल के कम्प्लीट होते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी इनकी बहुत घौच पौच है माइंड में। इनको ज्ञान के मार्ग से भी जाना पड़ेगा थोड़ा। कर्म तो खैर है ही, कर्म तो खैर तोड़ना बहुत बुरी तरीके से उसको और रिजेक्शन मिलने वाला है। इतना रिजेक्शन मिलेगा कि अपने आप चुपचाप जो है ना शांति से ये जाकर ध्यान में बैठ जाएंगे, या फिर अपने पार्ट्स को जो है हील करेंगे। अब इन्होंने खुद को ही इतना इंजर्ड कर रखा, अपने पार्ट्स को क्या हील करेंगे। अब आते हैं, देखते हैं कि यूनिवर्स की जो संदेश क्या है आप लोगों के लिए, है ना। एनर्जी तो समझ ली। कुछ लोग की स्थिति अभी भी हैंगमैन वाली स्थिति है, अभी भी उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट उनकी कहीं नहीं हो रही है, कहीं जाके वो एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, बस ऐसे ही निकल गए हैं। और कुछ लोग की हारमोनियस है, तो बहुत बहुत बधाई हो जिन लोग की हारमोनियस मोड जा चुकी हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो। दिल खुश हो जाता है ऐसी एनर्जी को देख करके कि अपने जो है टास्क को ये कंप्लीट कर पाए। अब आइए देखते हैं कि यूनिवर्सल गाइडलाइन क्या है आप लोग के लिए। नॉट द राइट टाइम, ये किन लोगों के लिए कहा जा रहा है। नॉट द राइट टाइम उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जिनके पार्टनर हैंगमैन बनकर स्थिर हैं। तो कहा जा रहा है कि अभी जो है उनसे मिलने का सही समय नहीं है, या उनका आपके पास लौटने का सही समय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी वो तैयार नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि आप लोग अपने ऊपर ध्यान दें, सेल्फ लव में जाएं, अपनी तरक्की करें, अपने पेंटिकल्स को ठीक करें, अपने गुणों को निखारें, अपने रूप को निखारें, अपने हेल्थ को सुधारें और अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ जाएं। इनकी जब स्थिति सुधरेगी खुद आ जाएंगे। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पार्ट है तो कभी ख्याल तो आएगा ही कि ना सुधर पाया तो क्या होगा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। इसलिए कि वो डिवाइन बैठा हुआ है, अभी समय नहीं आया है। आपको भी तैयार किया जा रहा है, उनको भी तैयार किया जा रहा है। जैसे ही समय आएगा वैसे ही वो नेक्स्ट कंडीशन आएगा। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ देखिए इसी बात के लिए कहा जा रहा है कि अभी जो है जो कंडीशंस है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, है ना। अब उसमें मत पड़ो कि वो क्यों नहीं ठीक हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, उसके अपने जर्नी है, वो नहीं ठीक हो रहा है तो उसके जो लेसन प्राप्त करने के तरीके अलग होंगे। यूनिवर्स ने अलग तरीके से उनको लेसन देने के लिए तैयार रखा, तो उसी प्रकार से होगा। तो अपने सिचुएशन से आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, है ना, उसमें मत फंसिए। जहाँ जा रहा है जाने दो। आपका काम क्या था, जितना देना था आपने दे दिया, अब उसे छोड़ दो, है ना। ये उन लोगों में से है जो आशीर्वाद तो देता है कि खुश रहना, अच्छे से रहना, इसका सब अच्छा हो, पर कौन रखेगा, क्या रखेगा। खुद तो खुशी नहीं दे सका, लेकिन दूसरे को कहाँ पता नहीं कहाँ बेच करके खुश रहने के लिए कह रहा है। तो इसका सीधा सीधा कहने का अर्थ यह है कि आप सेल्फ लव में जाइए। कोई आपको आकर खुशी नहीं दे सकता। बस मैंने वो क्या खुशी, खुद ही हैंगमैन बना पड़ा हुआ, वो आपको क्या खुशी देगा। उसका खुद का ठिकाना नहीं है। खुशी कौन देता है, जिसके पास जो चीज़ रहेगा वही ना देगा। उसके पास है कहाँ है अभी कुछ। लड़ाई झगड़ा, कलेश, षड्यंत्र, है ना। अभी उसके पास वो चीज़ है, तो क्या आपको ये सब चीज़ चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए ना। हम अपनी जर्नी क्या आगे बढ़ने के लिए, अच्छी जीवन जीने के लिए, अच्छी पोजीशन पाने के लिए, है ना, इन सब के लिए करते हैं। तो वो
जिससे तुम उम्मीद कर रहे हो उसकी स्थिति बहुत बुरी है ना। अभी उसको इलाज की ज़रूरत है, तो अभी वो इलाज में जाएगा, है ना। तो आप लोग का जो कार्य है, अपने कार्य पर ध्यान दीजिए और उसे ईश्वर पर छोड़ दें, यही कह रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ किससे करना? अपने हालात से, अपने हालात से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और आगे बढ़ जाइए, इसे छोड़ दीजिए। जिसके पास है ही नहीं वो देगा क्या आपको? आगे देखिए, लेट गो, नेक्स्ट एनर्जी वही निकल के आई है अगेन, लेट गो करो। पिछला जो कुछ भी है उसको पीछे छोड़ो, है ना। जिन लोग की हारमोनियस वाली है तो कंडीशनल अपने आप उनके कंडीशंस बन गए हैं, तो वो लोग लेट कर गो कर लिए होंगे तभी आगे बढ़े। जिन लोग की जो हैंगमैन वाली स्थिति है, लड़ाई झगड़े बहस या फिर झूठी कल्पना में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए है कि उसकी आप उनको लेट गो करें, उनकी तरफ ध्यान ही ना दें। जो खुद भिखारी वो आपको क्या देगा, है ना। पहले उसको राजा बनना होगा ना, जब तक वो राजा नहीं बनेगा तो आपको देगा कैसे। और राजा बनने के लिए अभी इसको पूरा खाली होना होगा, इसके पैसे ख़त्म होने होंगे, इसकी अकड़ ख़त्म ही नहीं होगी, इसकी ईगो ख़त्म होनी लो, इसके परिवार ख़त्म होगा, इसका संसार ख़त्म होगा। जो संसारिक भाव को समझे सब जो लोग इसको छोड़ के चला जाएगा, या फिर ये सब लोगों के बीच में भी रह करके अकेला महसूस करेगा। जब तक आपकी एनर्जी को वो फील नहीं करेगा वो राजा नहीं बनेगा। और राजा नहीं बनेगा तो राजा को ही रानी मिलती है, भिखारी को नहीं। तो आप रानी हैं या आप राजा हैं। जो लड़का है लड़का से जोड़ लेना, जो लड़की है लड़की से जोड़ लेना। तो राजा रानी को राजा रानी ही मिलेगा, भिखारी नहीं। तो अभी उसकी कंडीशन वही है। तो दुख ना मनाओ, चिंता होना लाजमी है, पर दुख ना मनाओ, क्योंकि ईश्वर वहाँ बैठा हुआ है उसको देखने के लिए भी, है ना। तो वही कह रहे हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करो अपने जो अभी लाइफ है उससे, और पिछला है उसको लेट गो करो, उसको देखो भी मत, छोड़ दो उसके हाल को। जैसा सोच रहा है जो कर रहा है उसको छोड़ दो, उसकी अपनी स्थिति आएगी, वो अपना समझेगा। देखिए खुशियाँ आपके लिए ईश्वर भर भर के खुशियाँ भेज रहा है। आप ये ना सोचो कि वो कहाँ है। अगर आपकी खुशियाँ उसके सुधरने में है तो वो भी सुधरेगा, क्योंकि खुशियाँ आपके झोली में गिर रही है लगातार। तो अगर आपकी खुशियाँ, आपको लगता है कि आपका डिवाइन मेट्स जो है सही राह पे आ जाए, या अपने कर्मों से वर्जित ख़त्म होकर के जो है राजा बन जाए, तो वो भी बन जाएगा। आपकी खुशियाँ उसमें, तो वो भी बनेगा, वो है ना। लेकिन वो कब बनेगा? जब आप उस पर ध्यान देना छोड़ दोगे। क्योंकि जितना आप दुखी होगे, जितना उस पर ध्यान दोगे, तो क्या होगा ना, वो एनर्जी वहाँ खर्चा हो जाएगा। एनर्जी आप अपने ऊपर खर्च कीजिए, क्योंकि वो अपनी एनर्जी जिस सही जगह यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है। तो एक समय आएगा तो अपना ख्याल उसको खुद ही रखना है, तो एक समय आएगा तो वो करने लगेगा। लेकिन अभी आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि अपनी एनर्जी अपने ऊपर इस्तेमाल करो, और आपको देख कर ही सुधरेगा वो, है ना। अभी तो उसको लग रहा है मैं हूँ, लेकिन आप जब अपना काम अच्छा से करेंगे, है ना, अच्छे से काम करेंगे, लोग आपको प्यार देंगे, है ना, आपके अनकंडीशनल लव को देखेगा, आपके ऑरा को देखेगा, आपके अच्छे बिहेवियर को देखेगा, और जो कंडीशन उसने चुना और जो कंडीशन आपने चुना है, और उसमें जब वो कंपेयर करेगा कि चुन कर तो गया था कि एकदम आसमान छू लूँगा, लेकिन उसकी स्थिति धरातल में जाने वाली है, और जब आप आसमान छू रहे होंगे तो खुद ही आपको देखेगा। और आप एग्जाम्पल बनिए, सलाह मत दीजिए ना। जब आपको किसी को कुछ सिखाना होता है ना, तो एग्जाम्पल बन जाओ। सिर्फ सलाह देने से क्या होगा, ये कर लो वो कर लो, वो तो सुनने के लिए नहीं तैयार है। वो तो आपसे ज़्यादा अक्लमंद वो खुद को समझ रहा है या समझ रही है ना। तो उसको सलाह दे के करोगे क्या? इससे बेटर है खुद एग्जाम्पल बन जाओ। ऐसा एग्जाम्पल बन जाओ कि आपको देख करके ही उसको सुधरने का मन हो जाए, आपको देख करके ही आप जैसा बनने का मन हो जाए। आप जैसा मतलब क्या, दोनों तो एक ही पार्ट हो, तो एक जैसा बनने का दिल करे, अन्यथा छोड़ दो, उसे छोड़ दो। शायद उसका ये जन्म यही पड़ा हुआ लिखना लिखा जो उसकी इच्छा होगी वही ना होगा। तो आप अपना काम करें और चले जाएं। उसको आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। तो इस कदर के मोड में आप जाइए और अपने काम पर ध्यान दो, खुद का ख्याल रखो। बहुत सारी खुशियाँ आपकी झोली में गिरने वाली है, हर तरफ से खुशियाँ आ रही है, रिलेटेड टू पेंटिकल्स, रिलेटेड टू नेम, फेम। जितने लोग जो है ना आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, ऐसे आप ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन पर फिर भी
जो भी कर रहे होंगे सब लोग मजबूर हो जाएंगे आपको एडमायर करने के लिए ना। वो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर जो है आपको झोली भर भर के देगा। इसलिए अपना काम सही लो, अपने काम को सही करो, है ना, और उसके लिए दुआ करो। और वो भी अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब उसको एकदम छोड़ दो कि अपने ढंग से करो, अपने बल पर करो। अब उसको एकदम उसको इग्नोर कर दो, है ना, क्योंकि वो चाह ही रही रहा है। उस जब तक वो टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, तो फिर उसकी नया निर्माण नहीं होगा, नव निर्माण नहीं होगा। तो इसको छोड़ दीजिए। तो दो एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी निकल के आई है। बहुत हैवी हो जाता है कभी कभी जो है ना, ये रीडिंग में कभी कभी बहुत हैवीनेस हो जाती है बिकॉज ऑफ सम एनर्जी जो है इतनी जिद्दी एनर्जी, इतनी जो है अजीब वो एनर्जी है जिसका मतलब कोई जवाब ही नहीं। लगता है कि पता नहीं किस मतलब माहौल है, क्या बुद्धि है, अजीब है ना। कौन सा क्या कहा जाए, हाँ, काली पट्टी, जैसे काली पट्टी बांध रखा है ना, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। भेड़ चाल में सब कोई उधर चल रहा है, बस उधर ही चल दिए, लाइक दैट ओनली। बट नेवर माइंड, है ना, ईश्वर जो है सबको देखने वाला है, तो उसको भी देखेगा, है ना। तो आपको जिस चीज़ की अबंडेंस आपके लाइफ में वो सब आने वाली है। तो ईश्वर का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है, उसको लीजिए और जो है आगे बढ़ो बेटा, है ना। तो ये थी एनर्जी, जो दो तरह की एनर्जी निकल के आई है। एक लोग जो हारमोनियस में जा रहे हैं, बधाई बहुत बहुत, और एक जो अभी तक हैंगमैन की स्थिति में है। तो कोई बात नहीं, तो राधे राधे।